जय श्री राम मित्रों, एक समय की बात है। दंडकारण्य वन में भगवान श्री रामचंद्र जी और माता सीता बैठे हुए थे। लक्ष्मण जी गए थे कंद मूल फल आदि लेने के लिए। सीता जी की दृष्टि पड़ी उस विशाल वृक्ष पर, जिसको छूती हुई एक तरफ लता ऊपर चढ़ी थी। सीता जी को अपने और राम जी के संबंध का सुमिरन हो आया। उनका हृदय गदगद होने लगा, विह्वल होने लगा, अति प्रसन्न होने लगा। सीता जी कहती हैं, प्रभु। सीता जी अपने पति को प्रभु बोलती हैं और प्रभु प्रेम से बोलते हैं, हे सीते, ऐसा नहीं कि पति कहे इधर आ, कहाँ भटक रही है। ये मानव जीवन में होता है। सीता जी कहती हैं, हे प्रभु, हे परमेश्वर, यह लता कितनी भाग्यशाली है कि इसको पेड़ का सहारा मिला हुआ है और ऊपर तक इसकी सुंदरता दूर दूर तक के लोगों को दिखाई पड़ती है। इसका आकर्षण लोगों के मन को मोहित करता है। लोग भी इस लता का प्रभाव देखकर अंदर से आह्लादित होते हैं, प्रफुल्लित होते हैं। राम जी समझ गए कि सीता क्या कहना चाहती हैं, उनके मन में क्या चल रहा है। एक दूसरे को मान देने की आदत प्रभु श्री राम और माता जनक नंदिनी में थी। राम जी बोलते हैं, लता भाग्यशाली नहीं है। सीते, वृक्ष कितना भाग्यशाली है कि ऐसी पवित्र लता इस वृक्ष से जुड़ी हुई है। तभी यह वृक्ष अन्य वृक्षों से निराला लग रहा है। सीता जी कहती हैं, लता भाग्यशाली है प्रभु। राम जी कहते हैं, पेड़ भाग्यशाली है। दोनों का आपस में मीठा और मधुर झगड़ा हो गया है। प्रेमी प्रेमिका जैसे नहीं, सिया राम जैसे झगड़ा हो रहा है। दोनों एक दूसरे को मान दे रहे हैं, सम्मान दे रहे हैं। इन दोनों का आपस में जरा मधुर स्नेहयुक्त कलह चल रहा है। इतने में भाई लक्ष्मण जी आ गए। सीता जी ने कहा, हम लोगों के झगड़े का निपटारा तो अब लखन भैया ही करेंगे। राम जी ने कहा, लखन भैया बोलो, यह पेड़ भाग्यशाली है ना? और कई पेड़ हैं, परंतु इतने सुंदर नहीं लगते। देखो, लता का सहयोग मिलने से पेड़ दूर तक अपना सौहार्द बिखेर रहा है। सीता जी बोलती हैं, भैया लखन रुको, लता भाग्यशाली है ना? इसे पेड़ का सहारा मिला है तो देखो, दूर तक अपनी शोभा बिखेर रही है ना? तो धरती पर नहीं तो धरती पर ही पड़ी रह जाती। तब भाई लक्ष्मण भी बहुत चालाक और चतुर थे। उन्होंने कहा, लक्ष्मण जी का भी
मन किसी से कम नहीं था। वे भी समझ गए कि यह पति पत्नी का प्रेम झगड़ा है। लक्ष्मण जी बोलते हैं, निर्णय करना अपने बस की बात नहीं है भाई। नहीं नहीं, तुम जो बोलोगे वह हम दोनों को स्वीकार होगा। यह ध्वनि माता जनक नंदनी और प्रभु श्री राम के मुख से आ रही थी। लक्ष्मण जी बोलते हैं, अगर आप मेरा निर्णय मानने को तैयार हैं तो मेरा यह निर्णय है कि दोनों से अलग है तीसरा। न लता भाग्यशाली है, न पेड़ भाग्यशाली है। भाग्यशाली तो लखन लता है कि दोनों की छाया, महिमा और कृपा का आश्रय ले अपना जीवन उत्तम कर रहा है। लक्ष्मण जी ने दोनों का आदर मान कर दिया। यह गृहस्थ जीवन में परिवार में संयम से, सद्भाव से, निर्विकार होकर पवित्र स्नेह से सुख और प्रसन्नता लाने की व्यवस्था श्री रामचंद्र जी और माता जनक नंदनी के द्वारा लाई गई थी। आज हम मानव जीवन में इसे उतार नहीं पा रहे हैं, लेकिन हम सबको प्रभु श्री राम और माता जनक नंदनी के बताए हुए मार्ग पे चलने से सुख, समृद्धि, यश, कीर्ति की प्राप्ति होगी। जय श्री राम। मित्रों, अगर मेरा चैनल आप सभी लोगों को पसंद आए तो मेरे चैनल को कृपया लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करिएगा।